Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to start a new chapter named Reflexive and Emphatic Pronouns. Reflexive and emphatic pronouns. अच्छा, ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ना, दोनों रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, इसी को ही आपने देखना है। रिफ्लेक्सिव जो है ये रिफ्लेक्ट से है, जबकि एम्फेटिक जो है ये एम्फसिस से है। समझ रहे हैं जी बात को? अब ये दोनों प्रोनाउन जो हैं ये सेम, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो सेम होती है जब आप माय, यू, बल्कि योर, सॉरी, हिम, हर, इट, इसमें सेल्फ ऐड करते हैं। यानी कि माय से माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, और हर से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ। ठीक है जी। और इसी तरह से जो प्लूरल्स में आपके पास आवर, और समटाइम योर, देम, इनके साथ सेल्व्स, नॉट सेल्फ, यानी कि आवर से आवर सेल्व्स, योर के साथ भी समटाइम योर सेल्व्स होता है, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्व्स भी होता है। देम के साथ देम सेल्व्स ही होता है। ठीक है जी। यानी कि सिंपली बाय एडिंग सेल्फ और बाय एडिंग सेल्व्स, ये जो फॉर्मेशन होती है इनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। क्या कहते हैं जी? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। समझ रहे हैं जी बात को? अच्छा, यही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं इन्हीं को ही हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। अब आपने ना डिफरेंस फील करना है। व्हेन आई से दैट शी हर्ट हरसेल्फ, शी हर्ट हरसेल्फ। इसी तरह से द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। इसी तरह से दे हर्ट देमसेल्व्स। ठीक है जी। और इसी तरह से आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो सब्जेक्ट है और फिर इसके बाद ये जो वर्ब आ रहा है, ये वर्ब का जो एक्शन है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हर सेल्फ आ रहा है। यानी कि ये जो एक्शन है दैट इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट। ये जो एक्शन है दैट इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ये क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं।
अच्छा, दूसरी तरह से इसका जो एम्फेटिक का हम डिफरेंस देखते हैं, अगर आप उसको देखें तो उसमें इफ आई से दैट शी हर सेल्फ baked this cake, या अगर मैं ये कहता हूं कि शी baked this cake herself, इस दोनों में ये जो बेक है, बेक का ऑब्जेक्ट दिस केक है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। बात को समझ रहे हैं? तो ये जाहिर करता है कि यहाँ पर हर सेल्फ जो है, चाहे वो बाद में आया है ऑब्जेक्ट के या पहले आया है, ये जस्ट एम्फसिस के लिए यूज़ किया गया है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि शी बेक्ड दिस केक, उसने इस केक को बेक किया। शी हर सेल्फ बेक्ड दिस केक, उसने खुद इस केक को बेक किया। शी बेक्ड दिस केक हर सेल्फ, उसने खुद ही इसको बेक किया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जस्ट एम्फसिस है। एक्शन ऑफ द वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यानी कि जब आपके पास एक्शन ऑफ द वर्ब, देखें ना, ये जो एक्शन ऑफ द वर्ब था, इसका ऑब्जेक्ट आपके पास ये आ रहा था, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, माई सेल्फ। ठीक है जी, तो फिर तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। फिर क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। लेकिन अब चूंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है वो कुछ और आ रहा है, तो अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, चाहे ये वर्ब से पहले आ जाए, चाहे ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद आ जाए। अच्छा, एक इसका देसी टोटका हम ये भी लगाते होते हैं कि अगर तो वर्ब के फ़ौरन बाद आता है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है जी। और अगर ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर आता है, फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। या फिर सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब होता है। यानी कि वर्ब से पहले भी आ सकता है। ठीक है जी। जैसे इफ आई से दैट आई माई सेल्फ वॉज ड्राइविंग द कार, आई माई सेल्फ कुकड इट, आई कुकड इट माई सेल्फ। ठीक है जी। शी हर सेल्फ सेज सो। तो ये है बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, इसको फिर ऊपर देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन वर्ड्स को ही देखें, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव गोज विद द रिफ्लेक्ट। ताल्लुक इन दोनों का एक्शन ऑफ द वर्ब, सॉरी, वो जो वर्ब है ना हमारे पास, उसके एक्शन से है। अगर तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो फिर रिफ्लेक्सिव है, अगर तो जस्ट एम्फसिस कर रहा है तो फिर एम्फेटिक है। लें जी, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. And if you have not subscribed the channel yet, you are requested to subscribe to the channel for receiving the latest videos and all that what is happening on this channel. ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।